Hello dear students, welcome in the online class of subject Basic Mathematics. I am Professor Dipali Ingre from Department of Mathematics. Our today's topic is examples on multiplication of matrices. So first हम देखते हैं course outcome. Apply the concepts of algebra to solve engineering related problems. इस चैप्टर का कंसेप्ट का यूज़ करते हुए आप इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। नाउ लर्निंग आउटकम्स। आज के टॉपिक का वीडियो देखने के बाद आपको क्या समझ में आता है उसे कहते हैं लर्निंग आउटकम। सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू टेल द स्टेप्स ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन की स्टेप आप बता सकते हो एंड मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस बाय यूजिंग स्टेप्स। उस स्टेप का यूज़ करते हुए आप दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज क्लास ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। डियर स्टूडेंट, हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उसमें टाइप्स कैसे आ रहे हैं, डिफरेंट। ठीक है, कभी आप a इंटू बी फाइंड करते हो, कभी आप a स्क्वायर, कभी a स्क्वायर माइनस 3i एंड कभी a स्क्वायर माइनस 3i प्लस 9i। इस तरीके से एग्जाम्पल आपने प्रीवियस वीडियोज़ में देखे हैं। ठीक है, तो उसी तरीके का एग्जाम्पल इस वीडियो में भी हम देखेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। सो इफ a इक्वल्स टू मैट्रिक्स 2 3 माइनस 2 1, b equals to matrix -1 4 5 -3, c equals to matrix 7 0 -5 5, then verify that। verify मतलब ही क्या होता है, show that, prove that। so verify ये करना है कि a इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी। ठीक है, मैंने वही सेम पढ़ा, जैसे यहाँ पे पढ़ा वैसे ही यहाँ पे पढ़ा, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ध्यान से देखिए, आपको सुनने में सेम नज़र आ रहा है a इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी, लेकिन लिखने में देखिए वो किस तरीके से लिखा हुआ है। सो लेफ्ट हैंड साइड में पहले देखिए ब्रैकेट में आपको नज़र आ रहा है a इंटू बी। यस, तो हमें यहाँ प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, a एंड b का मल्टीप्लिकेशन, एंड जो हमें आंसर मिलेगा उसे c से मल्टीप्लाई करना है। एंड राइट हैंड साइड में पहले हमें जो ब्रैकेट में टर्म नज़र आ रही है उसी का ही मल्टीप्लिकेशन पहले करना पड़ता है। तो पहले हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, b इंटू सी, एंड फिर उसे a से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट, ये मल्टीप्लाई करते वक्त ये a एंड c कहाँ लिखा हुआ है वो ध्यान से देखना है, क्योंकि हम पहले मैट्रिक्स में रो देखते हैं, दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम देखते हैं। तो यहाँ पे a इंटू बी करने के बाद c हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे, एंड जब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे ना b इंटू सी, तो उसे हमें a से मल्टीप्लाई करना है। तो मैट्रिक्स के लेफ्ट हैंड साइड में हम a से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन a b c, जो मैट्रिक्स हैं गिवन a मैट्रिक्स 2 3 -2 1, b मैट्रिक्स -1 4 5 -3 एंड c मैट्रिक्स 7 0 -5 5। ठीक है, ये हमने तीनों मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दी है। अब सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या नज़र आ रहा है, a इंटू बी इंटू सी, तो आप ऐसे ऊपर लिख के रख सकते हो LHS इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी। अब हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, a इंटू बी इंटू सी। तो उसमें भी पहले हम क्या फाइंड करेंगे, a इंटू बी। सो a इंटू बी इक्वल्स टू, तो डियर स्टूडेंट जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है वही कहाँ लिखना है हमें, राइट हैंड साइड में। तो यहाँ a नज़र आ रहा है तो a मैट्रिक्स लिखेंगे हम, क्या है a मैट्रिक्स 2 3 -2 1 इंटू बी मैट्रिक्स। गलती से भी आपको c मैट्रिक्स उठानी है क्या, नहीं, b कहाँ है तो b ही लिखेंगे। मैं a इंटू बी का मल्टीप्लिकेशन पहले क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे a इंटू बी है। ध्यान से देखिएगा,
सो बी -1 4 5 -3। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता ही है। क्या करते हैं हम, पहले मैट्रिक्स में हम देखते हैं रो एंड दूसरे मैट्रिक्स में क्या देखते हैं, कॉलम। ऐसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, रो एंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन। चलिए तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने रो पे हाथ रख दिया और यहाँ पे उंगली और यहाँ पे कॉलम पे, ऐसे जाना है हमें। ये सीधे जाएंगे, यहाँ पे नीचे उतरेंगे, ठीक है। सो रो कॉलम, सो फर्स्ट नंबर इंटू फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इंटू सेकेंड नंबर -2 इंटू 4। फर्स्ट नंबर इंटू फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इंटू सेकेंड नंबर, नीचे उतर गए। अब दूसरा कॉलम है तो यहाँ दूसरे कॉलम में लिखेंगे। रो अभी भी वही है, पहली तो पहले रो दूसरा कॉलम। सो फर्स्ट नंबर इंटू फर्स्ट नंबर यानी 2 इंटू 5 प्लस सेकेंड नंबर इंटू सेकेंड नंबर -2 इंटू -3, ठीक है। और तीसरा कॉलम है क्या, नहीं है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ये बंद हो जाएगा मैट्रिक्स। अब हम जाते हैं हमारे दूसरे रो के पास, तो ये देखिए और यहाँ पे सो फर्स्ट नंबर इंटू फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इंटू सेकेंड नंबर 1 इंटू 4। फर्स्ट नंबर इंटू फर्स्ट नंबर, सो 3 इंटू 5 प्लस सेकेंड नंबर इंटू सेकेंड नंबर 1 इंटू -3, इस तरीके से। अब हम ये सॉल्व करते हैं। बोलिए 2 इंटू -1 -2 प्लस इंटू -4 इंटू 2 8। यहाँ पे 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 3 इंटू 2 6। यहाँ 3 इंटू -1 -3 प्लस 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 3 15। यहाँ पे देखिए माइनस है और ये प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा 3 इंटू 1 3, इस तरीके से। सो देयरफॉर a इंटू बी इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो -2 -8 तो क्या हो जाएगा -10, 10 प्लस 6 16, 4 -3 1 एंड 15 में से 3 चले गए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12। तो इस तरीके से हमने क्या फाइंड किया, a इंटू बी। डियर स्टूडेंट, प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में पूरा खत्म नहीं हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a इंटू बी इंटू सी। तो देखिए पहले हमने a इंटू बी फाइंड कर लिया, अब हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, c से। तो c देखिए कहाँ पे है, ए बी के राइट हैंड साइड में। तो यहाँ ये जो मैट्रिक्स मिलेंगे ना, इसे हम यहाँ राइट हैंड साइड में c से मल्टीप्लाई करेंगे। सो a इंटू बी हमने ये फाइंड कर लिया था, -10 1 16 12। अभी हमें क्या फाइंड करना है, लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट करने के लिए a इंटू बी इंटू सी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a इंटू बी इंटू सी। ध्यान से देखिए, तो जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है अभी हमें वही राइट हैंड साइड में लिखना है। तो डियर स्टूडेंट, a इंटू बी, तो इसकी वैल्यू तो अभी अभी हमने ये फाइंड की है, तो a इंटू बी की जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -10 1 16 12, ये हो गया a इंटू बी। अब उसके साथ में इंटू सी है, तो सी मैट्रिक्स जो है वो है हमारी 7 0 -5 5। ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, सी मैट्रिक्स ही है 7 0 -5 5। अब देखिए फिर से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते वक्त हम क्या करते हैं, पहले मैट्रिक्स में हम देखते हैं रो, दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम। तो यहाँ फिर से मल्टीप्लिकेशन आ गया है, तो अब हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे ध्यान जाना चाहिए आपका, रो कॉलम। सो पहला एलिमेंट इंटू पहला एलिमेंट -10 इंटू 7 प्लस दूसरा एलिमेंट इंटू दूसरा एलिमेंट, नीचे आगे में कॉलम 16 इंटू 0। अब यहाँ वैसे ही पहली रो एंड कॉलम नंबर 2। सो पहला नंबर -10 इंटू पहला नंबर -5 प्लस दूसरा नंबर इंटू दूसरा नंबर 16 इंटू 5। अब यहाँ पे आते हैं दूसरी रो पे। सो फर्स्ट इंटू फर्स्ट 1 इंटू 7 प्लस सेकेंड नंबर इंटू सेकेंड नंबर 12 इंटू 0।
अब कॉलम नंबर 2 पे जाते हैं। फर्स्ट नंबर इंटू फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इंटू सेकेंड नंबर, इस तरीके से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप सभी को आता ही है, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा आप बताइए। ध्यान से देखिए, -10 इंटू 7 क्या हो जाएगा, ये -70 प्लस, अब 16 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, 7 इंटू 1 7 प्लस 12 इंटू 0 0। यहाँ ध्यान से देखिए, दो माइनस है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 10 इंटू 5 50 प्लस 16 इंटू 5 ये हो जाएगा 80, और यहाँ पे -5 इंटू 1 -5 एंड 12 इंटू 5 ये हो जाएगा 60। सो इस तरीके से देयरफॉर A इंटू B इंटू C इक्वल्स टू -70 प्लस 0 -70, 7 प्लस 0 7। अब देखिए 50 प्लस 80 इनका क्या करना है, हमें एडिशन करना है, कितना हो जाएगा 130 एंड 60 माइनस 5 यानी कि 55। तो इस तरीके से हमने हमारा लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट किया है। A इंटू B ब्रैकेट में इंटू C क्या मिला हमें, -70 130 7 55। अब इसी तरीके से हमें क्या फाइंड करना है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारी, A बाहर है एंड B इंटू C का मल्टीप्लिकेशन, तो इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 डिनोट कर दिया। अब हम मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गया। अब राइट हैंड साइड फाइंड करने के बाद उसका भी आंसर कितना आना चाहिए, यही आना चाहिए। तब हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब हम वो A इंटू B इंटू C ये फाइंड करते हैं, तो हम लिखेंगे राइट हैंड साइड क्या है हमारा, RHS जो हमें फाइंड करना है क्या है, A इंटू B इंटू C, ठीक है। ये हमें अभी फाइंड करना है, A इंटू B इंटू C RHS। अब हम ये फाइंड करते हैं RHS, A इंटू B इंटू C। तो डियर स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हमने सॉल्व किया, हमने सॉल्व किया एक ब्रैकेट में A इंटू B था और इंटू C। तो हमने पहले A इंटू B फाइंड किया, फिर उससे हमने C से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे देखिए क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें पहले B इंटू C करना है एंड लेफ्ट साइड में क्या लगाएंगे हम, इंटू A, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए डियर स्टूडेंट, जो ब्रैकेट में टर्म होती है वो सॉल्व करनी पड़ती है। तो यहाँ पे कौन है, B इंटू C, तो पहले हम ये फाइंड करेंगे। सो B इंटू C इक्वल्स टू, अब ये B इंटू C यानी मैट्रिक्स है जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये गिवन है, मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ। तो B मैट्रिक्स है -1 4 5 -3। बी मैट्रिक्स आप देखेंगे, वीडियो को रिवर्स करके देखेंगे तो आपको ये बी मैट्रिक्स मिल जाएंगे, -1 4 5 -3 इंटू C। तो C मैट्रिक्स है 7 0 -5 5 -5, ठीक है। तो B इंटू C, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करते वक्त फिर से हमें पता ही है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम पहले मैट्रिक्स में रो देखते हैं एंड दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे एक बार फिर से। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऐसे जाना है, यहाँ सीधे जाएंगे, यहाँ नीचे उतरेंगे, इन दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन इन दो नंबर के साथ। सो फर्स्ट नंबर इंटू फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इंटू सेकेंड नंबर, 5 इंटू 0। अब दूसरा कॉलम भी है यहाँ पे, तो हम ऐसे जाएंगे यहाँ और यहाँ, ठीक है। सो फर्स्ट नंबर इंटू फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इंटू सेकेंड नंबर, देखिए चलेगा। अब हम जाएंगे रो नंबर 2 में, यहाँ पे है 4। सो फर्स्ट नंबर इंटू फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर -3 है इंटू सेकेंड नंबर 0। देखिए ये जो सेकेंड पोजीशन पे जो नंबर होते हैं ना, वो सेम ऊपर के नीचे जैसे के वैसे रहते हैं। अब
रो नंबर 2 लेकिन कॉलम नंबर 2। सो फर्स्ट नंबर इंटू फर्स्ट नंबर यानी 4 इंटू -5 प्लस सेकेंड नंबर इंटू सेकेंड नंबर यानी -3 इंटू 5। चलिए तो B इंटू सी। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन करते हैं और देखते हैं क्या आता है। -1 इंटू 7 -7 प्लस 5 इंटू 0 0, 7 इंटू 4 28 और यहाँ पे देखिए -3 इंटू 0 0 से किसे भी मल्टीप्लाई करो क्या होता है यहाँ पे 0 प्लस 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 इंटू 1 5 प्लस 5 इंटू 5 25, 4 इंटू -5 तो माइनस आ जाएगा 20, ये माइनस है ये प्लस है तो यहाँ आ जाएगा -5 इंटू 3 15 इस तरीके से। और फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन हम यहाँ पे करते हैं तो क्या मिलेगा बताइए ज़रा। यहाँ पे -7 प्लस 0 -7 सोचिए आप, 28 प्लस 0 28, 25 प्लस 5 कितना हो जाएगा 30 एंड -20 -15 दोनों के सामने की साइन सेम है, यहाँ एडिशन होती है एंड बड़े नंबर का साइन तो क्या आ जाएगा ये -35। सो आपने यहाँ पे अभी हमने क्या फाइंड किया है B इंटू सी। सो ये हो गया B इंटू सी। तो हमें क्या फाइंड करना है A इंटू B इंटू सी। तो डियर स्टूडेंट BC फाइंड कर लिया है। अब देखिए BC को A से मल्टीप्लाई करना है तो ध्यान से आपको मल्टीप्लाई करना है। ये A जिस साइड में है उसी साइड में हमें A से मल्टीप्लाई करना है। ये A जो है BC की कौन से साइड में है लेफ्ट साइड में, और अगर आपने गलती से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर गलत आएगा ना। तो अभी क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना है A और ब्रैकेट में B इंटू सी यानी A इंटू B इंटू सी। तो जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है वही हम कहाँ लिखते हैं अभी राइट हैंड साइड में। ठीक है। सो यहाँ पे देखिए क्या नज़र आ रहा है आपको A। तो पहले हम A मैट्रिक्स लेते हैं। क्या है A मैट्रिक्स आपके क्वेश्चन में प्रेजेंट है A मैट्रिक्स 2 3 2 3 -2 1 ये है A मैट्रिक्स। एंड उसके बाद में देखिए क्या नज़र आ रहा है B इंटू सी। तो फिर से आप B इंटू सी फाइंड करेंगे क्या नहीं, अभी हमने फाइंड किया है। तो B इंटू सी मैट्रिक्स ये है, यहाँ पे लिखेंगे हम -7 28 30 -35। और अब हम इन दोनों का क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो हम सभी को पता है फिर से वही स्टेप, यहाँ पहले मैट्रिक्स में रो एंड दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम, इनका क्या होगा मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो A इंटू B इंटू सी इसका अब हम मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। ठीक है। अभी हमें वैसे ही स्टेप करनी है रो एंड कॉलम। ध्यान से देखिए यहाँ पे रो एंड यहाँ फर्स्ट कॉलम। मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट नंबर इंटू फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इंटू सेकेंड नंबर यानी -2 इंटू 28। ये हो गया पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहले कॉलम में। अब पहली रो दूसरा कॉलम यानी कि 2 इंटू ये फर्स्ट नंबर इंटू फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इंटू सेकेंड नंबर यानी -2 इंटू -35। ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे सेकेंड रो पे। यहाँ फिर से वैसे करना है फर्स्ट नंबर इंटू फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इंटू सेकेंड नंबर। यहाँ सेकेंड कॉलम पे आते हैं फर्स्ट नंबर इंटू फर्स्ट नंबर 3 इंटू 30 प्लस सेकेंड नंबर इंटू सेकेंड नंबर 1 इंटू -35। और अब हम ये कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं। -7 इंटू 2 कितना होगा -14। अब देखिए यहाँ प्लस इंटू माइनस। ओके। अभी आपको ये मल्टीप्लिकेशन करना है 28 इंटू 2 कितने हो जाएंगे 56। नेक्स्ट 30 इंटू 2 ये हो जाएगा 60। माइनस इंटू माइनस प्लस 35 इंटू 2 यानी 70। नेक्स्ट देखिए यहाँ माइनस आ गया है। -7 इंटू 3 21 प्लस 28 इंटू 1 28। 3 इंटू 30 ये हो जाएगा 90।
ये प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, 35 इंटू 135, इस तरीके से। अब हम ये एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस है तो दोनों का एडिशन होगा, ये हो जाएगा आपका -70, इनका एडिशन करिए 130, 28 में से 21 चले गए तो ये रहेगा आपका 7 एंड 90 माइनस 35 यानी 55। तो इस तरीके से a इंटू बी इंटू सी हमने फाइंड कर लिया। अब देखिए हमने पहले क्या फाइंड किया था, ए बी इंटू सी, उसे इक्वेशन नंबर 1 कहा था, यह है हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखिए, आप क्या करेंगे, वीडियो को रिवर्स करके देखेंगे कि ए बी इंटू सी क्या था। अब तो मैं यहाँ पे आपको ये बता रही हूँ कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था। ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 1 ये था हमारा। ध्यान से देखिए, ए इंटू बी, आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। सो ए इंटू बी पहले सॉल्व किया था हमने, फिर उसे सी से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये आंसर आया था -70, 130, 755। इक्वेशन 1 नाम दिया था हमने। एंड ए इंटू बी इंटू सी, पहले यहाँ पे क्या फाइंड किया हमने, पहले हमने यहाँ पे बी सी फाइंड किया, फिर उसे ए से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी आंसर कितना आ गया, वही है, आप देख पा रहे होंगे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। देखिए इस पोजीशन पे क्या नंबर है -70, इस पोजीशन पे क्या है -70, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 130, यहाँ भी है 130, यहाँ 7, यहाँ भी क्या है 7, एंड यहाँ 55, यहाँ भी क्या है 55। तो ये इक्वेशन 1 में जो मैट्रिक्स मिली है वहाँ पे जो पोजीशन पे नंबर है यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, सेम टू सेम नंबर उसी पोजीशन पे हमें मिल रहे हैं। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं कि दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड, देखिए ये इक्वेशन 1 का ये राइट हैंड साइड है, इक्वेशन 2 का ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट ये राइट, दोनों सेम टू सेम है, इक्वल है। सो हम क्या कह सकते हैं लास्ट में, देयरफॉर, हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, RHS इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, सेम। तो लास्ट में हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट A इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू A इंटू बी सी, एंड लास्ट में हेंस प्रूव। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये प्रूव कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, सो ये जो एग्जाम्पल मैंने सॉल्व किया है, ये एग्जाम्पल क्वेश्चन पेपर में 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो सबसे पहले हम बी सी क्या करेंगे, ए बी सॉल्व करेंगे, बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी सी सॉल्व करेंगे, लेफ्ट साइड में ए से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल नजर आएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, हेंस प्रूव। अब मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ, इसी तरीके से आपको वो सॉल्व करना है एंड इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करके बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो ये असाइनमेंट है। यहाँ पे देखिए ए बी सी मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है। आपको यहाँ पे दिखाना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। यहाँ पे भी मैट्रिक्स है, यहाँ पे भी है। तो देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा, जब उनका ऑर्डर कैसे रहेगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऑर्डर क्या है, यहाँ है रो 1 2 रो है, कितने कॉलम है 1 2 3 कॉलम है। बी का देखते हैं 1 2 3 रो है, एंड कितने कॉलम है 1 2 कॉलम है। तो मैंने आपको बताया था कि जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड नंबर एंड दूसरे मैट्रिक्स का रो फर्स्ट नंबर, यानी बीच वाले 2 नंबर जब सेम टू सेम रहते हैं, इक्वल रहते हैं, तब इनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो ये आपको सॉल्व करने हैं। और 2 एग्जाम्पल्स हैं। सो 3 एग्जाम्पल, ये 4th एंड 5th। तो ये असाइनमेंट आपको सॉल्व करने हैं एंड आंसर चेक करने हैं। So our upcoming topic will be examples on matrix multiplication. So keep learning, happy learning. Thank you.